नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों पीईटी के एक और पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अब भारतीय संविधान और लोक प्रशासन यानी पॉलिटी के पीवाईक्यू देखना शुरू कर रहे हैं जो पीईटी में पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। इससे आपको अनुमान लगेगा कि आपको पीईटी के लिए पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना है, ठीक है। और देखिए ऐसे ही टॉपिक वाइज पूरे पीईटी के आपको नोट्स चाहिए तो इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके हमारा पूरा स्टडी मटेरियल पॉलिटी के लिए ही नहीं पूरे जीएस के जितने सिलेबस मेंशन है, मतलब कहने का पीईटी की संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी या इन नंबर पे कांटेक्ट करके आपको पूरे एक्सक्लूसिव वीडियोस, टेस्ट सीरीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी पूरी टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी 25 सेक्शन वाइज फुल लेंथ और पूरा स्टडी मटेरियल। तो अधिक जानकारी के लिए नंबर पर आप जोड़ सकते हैं हमसे। जैसे पहला सवाल है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देता है ना, यानी राइट टू वर्क की गारंटी देता है। इनमें से कौन सा एक्ट, ऐसा कौन सा एक्ट है? तो आपको पता होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी जो आपका मनरेगा आया था ना, मनरेगा जो था ये राइट टू वर्क देता भाई, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देता है ना, तो ये था। इसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बना है? यानी विद द पासिंग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंडिया एक डोमिनियन बना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत किस धारा के तहत कानून बना है? तो ये कौन सी धारा के तहत बने? धारा 100 के तहत। तो देख रहे हो पॉलिटी का काफ़ी डीप लेवल का सवाल है। ऐसे तो समझिए पीसेज में नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए जीएस को आपको पॉलिटी को हल्के में नहीं लेना, आपको पढ़ना पड़ेगा टू द पॉइंट जितना हम देंगे। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है ना? कोई भी पर्सन हु इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर फॉर हाउ मच टाइम? तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए वो मंत्री बन सकता है। 6 महीने के बाद उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा, नहीं तो हटा दिया जाएगा भाई। इसके बाद उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है, यानी नेम द हाई कोर्ट दैट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर यूटी ऑफ अंडमान निकोबार। तो भारत में आपको पता होगा दोस्तों 6 जो है वो कॉमन हाई कोर्ट है ना। ऐसे कॉमन हाई कोर्ट में कौन आता है? कॉमन हाई कोर्ट में जैसे अंडमान निकोबार है, इसको देखेगा वेस्ट बंगाल। कौन देखेगा? वेस्ट बंगाल। ऐसे केरल लक्षद्वीप को देख लेता है। ऐसे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट हो जाता है ना। मतलब टोटल 25 हाई कोर्ट है ना। और सबसे ज़्यादा देखता है असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों को गुवाहाटी हाई कोर्ट है ना। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य देखता है। ऐसे आता पंचायती राज, हाँ इसमें तो आप समझ गए ना, अंडमान निकोबार को कलकत्ता देखेगा। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संशोधन कब पारित किया गया था? तो देखिए 73rd 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भाई पंचायती राज सिस्टम और नगर पालिकाओं को ऐड करा गया था 1992 में। कब? 1992 में, ठीक है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करता है? इंपॉर्टेंट है ये। तो अनुच्छेद 75 के तहत करता है। किसके तहत? अनुच्छेद 75, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है, ठीक है। इसके बाद है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? विच चैप्टर ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 कंटेन पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन एट इक्वल रेट्स टू मेन एंड वुमेन वर्कर्स? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अध्याय 2 हो जाएगा, अध्याय 2 या चैप्टर 2। इसके बाद निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर यूनियन लेजिस्लेचर अलोन हैज़ पावर टू लेजिस्लेट दैट इज नोन एज रेसिडुअरी पावर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साइबर कानून या साइबर लॉस के टर्म्स में। इसके बाद आता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल जो है विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? यानी विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड दैट गवर्नर में एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर में सेंड मैसेज टू द हाउस, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
ये होगा अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 175। तो देख रहे हो काफ़ी डीप में है, आर्टिकल्स भी सारे और कॉन्सेप्ट भी, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे इनको अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है इनमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस ऑफ ऑर्डर, जजमेंट, केसेस, डिटेल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए आपका नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, है ना, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, ये सब ये डाटा प्रोवाइड कराता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो कब किया गया था, है ना? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब बना था? 28 जनवरी 1948 को उद्घाटन किया, और उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस चैम्बर में हुआ था 28 जनवरी 1948। क्या हो जाएगा? 28 जनवरी 1958, सॉरी 1948 कह रहा हूँ, 28 जनवरी 1950 करो। कब करा गया था? 28 जनवरी 1950, ठीक है। तो बी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू करा गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू हुई थी। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश द राज्यसभा फ्रॉम विधानसभा? कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है महाभियोग की शक्ति, पावर ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो डीपीएसपी को हमने कहाँ से लिया है, कौन से देश से लिया है डीपीएसपी को? तो आयरलैंड से लिया। डीपीएसपी को कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। इसके बाद 15 नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? पहले भाई ये था ना कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, राज्यसभा में 12 एंग्लो इंडियन, इनको जो था राज्यसभा में और लोकसभा में 2, अब मतलब नॉमिनेट किए जाते थे, पर इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से सरकार ने ख़त्म ही कर दिया है? तो ये कर दिया 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल ज़रूर लर्न करना, आर्टिकल से 1-2 सवाल ज़रूर पूछे ही जाते हैं, है ना। तो कौन सा आर्टिकल सीएम की ड्यूटीज़ बताता है? तो ये दी हुई है आपको आर्टिकल 167, ड्यूटीज़ ऑफ सीएम, है ना। ड्यूटीज़ ऑफ सीएम किस में है? आर्टिकल 167। और ऐसे ड्यूटीज़ ऑफ पीएम पूछ ले अगर कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस में है, तो आर्टिकल 78 में, है ना। और इसमें पूछेगा तो आर्टिकल 167 बता देना सीएम की ड्यूटीज़। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? कि ड्यूरिंग इमरजेंसी जो फंडामेंटल राइट है दैट कैन बी सस्पेंडेड। तो ये आर्टिकल 359 के थ्रू फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 20-21 पर नहीं सस्पेंड होंगे, ठीक है, बाकी सारे फंडामेंटल राइट छिन जाएंगे। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया है? विच कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू प्रिपेयर अ कॉन्सेप्ट पेपर ऑन रिवैलिटाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने करा है ये? एल एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी कमेटी बनाई गई थी इसके लिए। डीपीएसपी फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये हमने कहाँ से लिया डीपीएसपी को? ये हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड, सही बताया ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट हैं, पार्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ज़्यादातर सवाल इन्हीं से, सोर्सेज मतलब कहाँ से क्या लिया गया है ना। संविधान के भाग हो गए, संविधान की अनुसूचियाँ शेड्यूल हो गई, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गए। अगला देख लेते हैं, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड विच राइट? कह रहा अनुच्छेद 19 में हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए हैं? संवैधानिक उपचार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो बहुत ही आसान है, 19 में हमें 6 फंडामेंटल राइट मिले, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, रेसिडेंस, मूवमेंट मतलब घूमने की आज़ादी, कहीं भी रहने की आज़ादी, एसोसिएशन बनाने की आज़ादी, ये सब, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में दिए हुए हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें 23-24 में दिए हैं, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें 25 से 28 में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप ये भी बता सकते हो कि पीईटी के लिए आप कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहते हो बताइए। मैं सोच रहा हूँ आपको जनरल अवेयरनेस शुरू कर दूँ। जनरल अवेयरनेस में 10-12 ही टॉपिक हैं और 10 नंबर का वो है, बहुत छोटा है वो, मतलब ये मानिए 8-10 क्लास में आप पूरी जनरल अवेयरनेस कवर कर सकते हैं। ऐसे बहुत ही कम क्लासेस में आपको पूरे नोट्स के साथ हमने अपनी ऐप में पूरा कोर्स दिया है, उसको देख डालिए, मात्र 799 रुपये का है।
पूरा कोर्स है ना, बढ़िया आप नंबर ला दोगे, आराम से पढ़िए उस ऐप से, नोट्स भी मिलेंगे, नोट्स से रिवीजन करिए, टेस्ट मिलेगा, टेस्ट से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप।